नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी की वजह से मरीजों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई सभी भ्रांतियां हम दूर करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर की प्रसिद्ध और अनुभवी न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर भावना शर्मा मैम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर भावना शर्मा मैम के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना शर्मा, वरिष्ठ आचार्य एवं इकाई प्रमुख, न्यूरोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय। आइए आज हम बात करें मिर्गी के साथ जो भ्रांतियां जुड़ी हुई है उनके बारे में, और मिर्गी के रोगी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और किन चीज़ों में उन्हें सावधानी रखनी चाहिए, इस बीमारी का सामाजिक पक्ष क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कमिंग टू दिस कि अगर किसी को एपिलेप्सी हो गई तो सामाजिक जीवन पे भी फर्क पड़ता है, शादी के मसलों पे भी फर्क पड़ता है। क्या वो ड्राइव कर सकते हैं, वो फला काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कई सवाल हमारे पास रोज आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एपिलेप्टिक पेशेंट बिल्कुल शादी कर सकते हैं। हर केस में ये बीमारी जेनेटिक नहीं होती है, परंतु मेरा ये कहना है कि जब भी कभी एपिलेप्टिक पेशेंट की शादी होती है, विवाह के बाद की कॉम्प्लिकेशन, सामाजिक मसलों से बचने के लिए बेटर यही रहता है आप सामने वालों को ये हिंट दे दें कि फला व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य जीवन जीने में भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपसी विश्वास के लिए ये बताया जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा पर्सनल मत है। इसके अलावा जहाँ तक ड्राइविंग का सवाल है, अगर किसी भी एपिलेप्टिक पेशेंट को दौरे नहीं आते हैं 5-6 महीने तो वो ड्राइविंग कर सकता है, परंतु ऐसे रिस्की काम जिसमें कि दौरे आने की संभावना होती है, बाई एंड लार्ज उसको उससे बचना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी को दौरे आते हैं तो उसको इतना उदास नहीं होना चाहिए। साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स भी है इस बीमारी के। जो दौरे के पेशेंट होते हैं वो दौरे से परेशान नहीं होते हैं, वो इस सत्य से परेशान होते हैं कि हमको दौरा आ गया। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे मिर्गी के मरीज मिर्गी की वजह से नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं ऐसे सभी मरीजों को बताना चाहती हूँ कि बीमारी का होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बीमारियों का क्योर संभव है उसके लिए उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप व्यर्थ की टेंशन में ना पड़ें। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मिर्गी किन महान हस्तियों को हुई, क्या क्या बड़े काम उन्होंने किए, अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आप सब लोगों ने अरस्तु का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल, उनको मिर्गी थी। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा जिसने विश्व फतेह किया, उनको भी एपिलेप्सी थी। महान क्रिकेटर जॉन टी रोड्स, उनको एपिलेप्सी थी। और न्यूटन, जिन्होंने कि गुरुत्वाकर्षण का या ग्रेविटी का नियम पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया, उनको भी एपिलेप्सी थी। तो आप देखिए इतने महान लोगों को एपिलेप्सी थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो काम कर दिया जो लाखों करोड़ों लोग जो नॉर्मल होते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो मिर्गी आपके कार्य करने की क्षमता पे कभी असर नहीं डालती, बल्कि मुझे लगता है कि कई शायद इन सब लोगों का एग्जाम्पल देख के हम लोग ये सोचते हैं कि शायद जिनके अंदर एपिलेप्सी है उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े काम कर पाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस डिजीज़ की वजह से अपने मन को कभी दुखी ना करें, समय पे चिकित्सक के पास पहुँचें, दवाइयाँ लें और लोगों को भी मोटिवेट करें जिनको ये बीमारी है, और वो सब भी अपना आप को ठीक करने की दिशा में डॉक्टरी सलाह लें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर भावना शर्मा मैम, जिन्होंने हमें बताया मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी के मरीजों पर होने वाले सामाजिक प्रभावों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर किया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल डायडॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।